अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद और दुआ है कि आप सब खैर आफियत के साथ हों। अल्हम्दुलिल्लाह, रमदान का महीना बस आखिरी लम्हात में है, कुछ ही दिन और बाकी है। तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। अगर पीछे कुछ कमी रह गई है तो अभी भी हमारे पास थोड़ा सा वक्त बाकी है, अल्लाह को राजी करने का, अल्लाह से मगफिरत तलब करने का, अल्लाह की रहमत को पाने का, इस महीने की बरकतें समेटने का। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस महीने से बेहतरीन बेहतरीन फायदा उठाने वाला बनाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आज इंशाअल्लाह हम सूरत अल मुल्क की आयत नंबर 23 को पढ़ेंगे। तो चलिए आगाज करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आयत नंबर 23। कुल हुवल्लाज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफइदात कलीलम मा तशकुरून। कुल फेले अमर है, काफ वाव लाम इसकी हरूफे असलियां हैं, अजवफ वावी है क्योंकि इसमें वाव आ रहा है ना, तो वाव हरफे इल्लत में से है तो इसलिए ये अजवफ वावी है। अब यहाँ पे देखें तो ये एक्चुअली में अंता के इक्विवेलेंट होता है। इसका फाइल जो होता है वो अंता होता है, वाहिद मुजक्किर हाजिर होता है। असल में ये लफ्ज होता है, अगर हम इसका फेले मुदारे देखें, क्योंकि असल में फेले अमर जो है वो फेले मुदारे से बनाया जाता है, तो वो होता है तकूलू। तकूलू, तकूलू से पहले तो ता ड्रॉप हो जाता है जैसे हम फेले अमर बनाते हैं, तो उसके साथ साथ आखिर में साकिन हो जाता है। और उसके साथ उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो उसमें से दरमियान में से जो वाव है वो हजफ कर दी जाती है, तो इस तरह से बनता है ये कुल। उसके बाद है हुआ। कुल है फेले अमर, उसके बाद हुआ मुनफसिल दमीर है, मरफू मबनी है, मुब्तदा के तौर पे आ रही है। कुल कह दीजिए हुआ वो जात, अल्लाजी जिसने, इसम मौसूला वाहिद मुजक्किर मरफू, उसके साथ साथ ये खबर के तौर पे आ रहा है। कह दीजिए वो जात जिसने, अनशाअकुम, अनशा प्लस कुम, दो अल्फाज का जो है ये कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पे। अनशा ये जो है आपके पास फेले मादी के तौर पे आ रहा है, वाहिद मुजक्किर गायब के लिए है। नून शीन या भी आते हैं या फिर हमजा भी आता है। नून शीन हमजा जो है ये इसके हरूफे असलियां हैं। किसी चीज को पैदा करना, किसी चीज की परवरिश करना, ये इसके मीनिंग्स होते हैं। अनशा जो फेले मादी हम यहाँ पढ़ रहे हैं, फेले मादी ये होता है। युनशियु फेले मुदारे होता है। और इंशाउन ये इसका मस्दर होता है। उसके साथ कुम जो है मुत्तसिल दमीर कनेक्ट है, वो इसका मफूल बिही है। कुल कह दीजिए वो जात जिसने तुम सब को पैदा किया है। वजअला वाव हरफे अतफ है और जअला फेले मादी है। जीम आइन लाम इसके हरूफे असलियां हैं, वाहिद मुजक्किर गायब के लिए आता है। अगर इसका फाइल देखें तो वो होगा हुआ, फअला के वजन के ऊपर है। मीन्स किसी चीज से कुछ बनाना, पहले कोई चीज मौजूद है उससे कुछ बनाना। जैसे हमारे पास मिट्टी है तो उस मिट्टी से हम बर्तन बनाते हैं। इट मीन्स कि पहले कोई चीज प्रेजेंट है उससे कोई और नई चीज बनाना। जाअला लकुम तुम्हारे लिए, लाम प्लस कुम मुरक्कब नाकिस जारी है, मुताल्लिक फेल के तौर पे आ रहा है, फेल मादी के बाद है तो मुताल्लिक फेल के तौर पे आ रहा है। ला हरफ जर है और कुम मुत्तसिल दमीर है यहाँ पे, तो ये बन गया मुरक्कब नाकिस जारी। असम, असम, अब यहाँ पे जी बताया जा रहा है जाला बनाया, तुम्हें पैदा किया और इसके साथ साथ बनाए। अब इंसान है ना, इंसान का एक मॉड्यूल है, इंसान एक स्ट्रक्चर, और उसके साथ साथ उसके ऊपर क्या बनाए। सिर्फ ऐसे नहीं है कि बस एक ढांचा सा है उसके ऊपर और कुछ भी नहीं। असम
मंसूब इसम है, सीन मीम आइन इसके हरूफ असलियां हैं, मफूल बिही के तौर पे आ रहा है, फेल के बाद एक मंसूब इसम आ रहा है, और इसके साथ साथ ये मारिफा भी है। पिछली आयत को अगर हम देखें तो वहां पे हमने दो अस्मा ऐसे पढ़े थे जो नकीरा अस्मा थे, मंसूब थे, और वो हाल के तौर पे आ रहे थे कि उनका हाल क्या होता है। अब यहाँ पे जो है ये फेल को एलेबोरेट करने के लिए उसका हाल बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि मफूल बिही आ रहा है, सम आ यानी समाज से भी हम कहते हैं, कुव्वत सामिया भी इसको कहते हैं, और यहाँ पे इसके मीनिंग जो है वो कान से है, कि बनाए तुम्हारे तुम सब के लिए कान। व अबसारिहिम वाओ हरफे अतफ, अबसार यहाँ पे मंसूब इसम है, बा सौद रा इसके हरूफे असलियां हैं, और चूंकि वाओ आ गया है हरफे अतफ तो अब इसलिए ये मातूफ हो गया है। क्योंकि ये मफूल बिही आ रहा है ना, तो मफूल बिही ये भी मफूल बिही के ही मीनिंग्स में आ रहा है, तो ये वाव की वजह से इन सब के दरमियान जो है वो एक कनेक्शन जो है वो बन चुका है। अब सौरा इसके माना आएंगे आंखें, जमा के तौर पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आंखें बनाई थी, कान और आंखें, तुम सुनते भी हो, तुम देखते भी हो अल्लाह की इस कायनात को, जिसका पहले बताया भी जा चुका है सूरत अल मुल्क में। तुम उन सब चीजों को देखते हो, तुमने ये भी देखा है कि माजी में लोगों का क्या हाल हुआ, कैसे किसी को जमीन में दसा दिया, किसी के ऊपर आसमान से जो है वो बारिश बरसाएगी, बहुत सारी चीजें तुमने सुना भी है, अपने कानों से इन तमाम किस्सों को सुना भी है, और तुम बहुत सारे चीजें अपने इर्द गिर्द देख भी रहे होते हो। तो वही है वो जात जिसने तुमको पैदा किया है, बनाए हैं तुम्हारे कान आंखें। वल अफ इदा मंसूब इसम आ रहा है, वाओ सबसे पहले हरफे अतफ है, ये पीछे कनेक्ट हो रहा है, असम आ वल अबसारा वल अफ इदा, आंखें कान, और इसी के साथ साथ आगे अफइदात, ये फुआद की जमा है, फुआद कहते हैं दिल। तो यहाँ पे अफइदात जो है ये मंसूब इसम आ रहा है, फा हमजा दाल इसके हरूफे असलियां है, मातूफ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हरफ अतफ अगेन दरमियान में आ रहा है, तो एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है, सबको आपस में जोड़ दिया गया है। फवाद, और यहाँ पे माना आ रहा है कल्ब यानी दिल के। अब कल्ब और फवाद जो है ये इसका अलग अलग मीनिंग होता है। कल्ब का मतलब होता है चेंज होना, जैसे हमारे दिल में जज्बात, एहसासात ये कभी ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी ऊपर होते हैं कभी नीचे होते हैं, कभी हम डाउन होते हैं कभी हाई होते हैं। ये जो फवाद दिल होता है या जिसको कहा गया है, इसमें बहुत ज्यादा इमोशंस पीक पे होते हैं, वो डाउन वाले नहीं होते। गुस्सा है तो बहुत ज्यादा गुस्सा है, अगर किसी चीज की फिक्र है, परेशानी है, तो बहुत ज्यादा पीक लेवल होता है, कम वाला लेवल नहीं होता, उसको कहा जाता है ये फवाद होता है। हम अक्सर ये कह देते हैं कि जज्बात में आके ये बोल गए थे, गुस्से में ये कह गए थे, तो इसका मतलब ये है कि फवाद जो है यानी जो ऐसा दिल है जज्बाती है, उसके ऊपर भी अल्लाह की पकड़ होनी है। ये कुरान में मेंशन किया गया है, तुम सबसे सवाल किया जाएगा तुम्हारे कानों का, तुम्हारी आंखों का, और कल्ब नहीं कहा गया बल्कि फवाद कहा गया है। और हम एक एक्सक्यूज बहुत आसानी से दे देते हैं कि ओहो जज्बात में आके बस ये हो गया, हमें तो पता ही नहीं चला, उस वक्त में तो हम थे ही नहीं। तो क्या बनाए तुम्हारे लिए, तुम्हें पैदा किया और बनाए तुम्हारे कान, तुम्हारी आंखें, और ये जो तुम्हारा दिल है वो बनाए। कलीलन सिफत, सिफत अदद है, अगर हम इसको कहें तो ये अदद के तौर पे एक सिफत के तौर पे मेंशन किया जाता है, जैसे सगीर होता है, कबीर होता है, इसी तरह से सकील होता है। ये काफ लाम लाम इसके हरूफे असलियां हैं। किल्ला का लफ्ज यहाँ पे लिखा गया है, यानी कमी के, किसी चीज की कमी को बताने के लिए कलीलम। मा, माए जायदा है, बराए ताकीद है, ताकीद तकलील है, यानी इसका कोई अपना मीनिंग यहाँ पे हमें तर्जुमे में नजर नहीं आता कि माँ जो है वो नफी में आ रहा है, माँ जो है वो मौसूला के तौर पे आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, लेकिन ये यहाँ पे जो मौजूद है ये ताकीद के लिए है, एम्फसिस डेवलप कर रहा है, कि ये कोई शक शुबे वाली बात नहीं है जो हम करने जा रहे हैं। तुम कहो कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, मैं तो ऐसा नहीं करती, तुम भी ऐसे ही हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लाया गया है, हाजिर लाया गया है ना, डायरेक्ट कलाम है अल्लाह का, तो ये अल्लाह ताला मुझसे मुखातिब है, मुझसे ये बात की जा रही है कि तुम्हें पैदा किया, तुम्हारी परवरिश कर रहे हैं, तुम्हें कान दिए, आंखें, दिल दिया, कली लम्मा, फिर भी थोड़े ही हैं तशकुरून,
जो शुक्र अदा करते हैं। फेले मुदारे शीन काफ रा इसके हरूफ असलियां है, जमा मुजक्किर हाजिर है यहाँ पे। और शुक्र का मानी क्या होता है? किसी नेमत का तसव्वुर या इजहार कि जो दिया है वो अल्लाह का दिया हुआ है। इसका अगर फेले मादी देखे तो वो आता है शकरा, फेले मुदारे यशकुरु, और मस्दर आता है शुक्रन। शुक्र के तीन इकसाम होती हैं। कौन कौन सी? पहले शुक्र की किस्म होती है कल्बी, यानी नेमत का तसव्वुर होना दिल से। पहले इस बात को तो मानना कि हाँ ये वाकई अल्लाह की नेमत है। हम आज कहते हैं कि अल्लाह ने दिया ही हमें क्या है, हम तो गरीब हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास, कोई रिसोर्सेज नहीं है, कोई नेमत नहीं दी गई, तो हम क्या कर सकते हैं? अल्लाह ने हमें जो नेमतें दी हैं, क्या हम उनकी शुक्रगुजार हैं या नहीं है? आंखें दी हैं, कान दिए हैं, हमें दिल दिए हैं, हमें सेहत दी है, हम चल फिर सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं। जब ये कोविड हुआ था तो तब हमने देखा था ना, टेस्ट पे भी काफी इफेक्ट आया था, सुनने के ऊपर भी इफेक्ट आया था। अगर उसके बावजूद भी हमें इन नेमतों का अभी तक एहसास नहीं हुआ, तो फिर यहाँ पे सही बात कही जा रही है, अल्लाह ताला सही हमसे कह रहे हैं कि तुम में से बहुत कम है जो शुक्रगुजार है। तो ऐसा ना लगे कि हर इंसान जो है वो इसके ऊपर शुक्र अदा करे, नहीं, बल्कि कौन है, थोड़े हैं जो शुक्र अदा करते हैं। तो दिल से सबसे पहला स्टेप क्या है कि दिल से एहसास होना कि ये वाकई ही नेमत है। जब दिल से एहसास होगा तो फिर जुबान से इजहार होगा, फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, फिर हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। पहली चीज दिल से एहसास होना। दूसरा स्टेप इसका क्या है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना उस नेमत के ऊपर। और तीसरा स्टेप क्या है कि जो नेमत हमें हमारे रब ने दी है उसके मुताबिक, जो हमसे रिक्वायर्ड है, जो हमसे कहा गया है, उसके मुताबिक अमल करके उसका बदला अदा करें। अल्लाह ने कोई स्किल दी है, कोई भी नेमत दी है हमें, तो उसका यूटिलाइज करना, उसको दूसरों के लिए जो है वो बेनिफिशियल होना। ऐसा ना हो कि अल्लाह ने हमें कान दिए हैं तो हम उसको जो है वो गलत इस्तेमाल करें, आंखें दी हैं तो गलत जगह पे जो है वो गलत चीजों को देखना शुरू कर दे, दिल दिए हैं तो उसमें गलत सोचें आना शुरू हो जाएं। अब सोच रहे होंगे सोच तो दिमाग में आती है, तो दिल में भी तो जज्बात एहसासात होते हैं ना जो डेवलप होते हैं। तो यही तीन मेन सोर्सेज हैं। अगर हमारी कान करप्ट हो जाते हैं तो भी वो शैतान का आलाकार बन जाते हैं। आंखों से अगर हम गलत चीज देखते हैं तो वो भी हम शैतान के कब्जे में बहुत जल्दी चले जाते हैं। और अगर हमारे दिल करप्ट हो जाते हैं तो फिर तो मामला ही खत्म हो जाता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या तुम गौर नहीं करते? देखो तो सही कि तुम्हें पैदा किया है, तुम्हें कान दिए हैं, तुम्हें आंखें दी हैं, तुम्हें दिल दिए हैं, फिर भी तुम बहुत कम शुक्र अदा करते हो। तुम में से बहुत थोड़े हैं जो शुक्र अदा करते हैं। कुल हुवल्लाज़ी अंशअकुम व जअल लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफइदात कलीलम मा तशकुरून। वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारे कान, आंखें और दिल बनाए, मगर तुम कम ही शुक्र अदा करते हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा ले। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।